कौमी एयरलाइन PIA के सर पर बंद होने के खदशे की लटकती तलवार। निगरान हुकूमत ने 23 अरब रुपए फौरी फराहम न किए तो 15 सितंबर तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा। सिर्फ 15 दिन में काबिल परवाज तैयारे 23 से कम होकर 16 रह गए। जियो न्यूज से गुफ्तगू में PIA के सीनियर डायरेक्टर का इंकशाफ। बोइंग और एयरबस ने तैयारों के पुर्जे फराहम करने का प्रोग्राम बंद कर दिया। गुज़श्ता रोज दुबई और दमाम एयरपोर्ट्स पर हुक्काम का PIA के तैयारों को ईंधन फराहम करने से इनकार। तैयारों को रोक लिया गया। तहरीरी यकीन दहानी पर वापस जाने की इजाजत दी गई। फजाई कंपनीज की बैनुल-अक़वामी तंजीम IATA ने भी पहले PIA को ब्लॉक कर दिया, फिर $3.5 मिलियन की अदायगी पर खिदमात बहाल की। मुलाजमीन अब तक इस महीने की तनख्वाह से महरूम। परवाजें कम होने से यौमिया आमदनी में करोड़ों रुपए की कमी। PIA तर्जुमान ने कहा है कि सूरत हाल की बेहतरी के लिए एयरलाइन इंतजामिया वजारत खजाना से मुसलसल राबते में है। किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर किसी और मुल्क की एजेंसी नहीं, सिर्फ मुल्की इदारों का असर होगा। किसी और से कोई उम्मीद है या खुशफहमी है तो वो दूर कर लें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दौरा गिलगित में गुफ्तगू। इदारा अमराज क़ल्ब में OPD के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मसाइल आइनी तरीके से हल किए जाएंगे। आइनी सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं और उनके जवाब जल्द अवाम तक पहुँचाएंगे। किसी भी नशिस्त के लिए बोली नहीं लगेगी। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने आए हैं। 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म। निगरान हुकूमत का मुल्ज़िमान के जेल में रोज़ाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इलाके के 13 गिरजाघरों की तामीर और बहाली 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की भी हिदायत। साइफर केस में चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसील। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत समाअत की। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियां लगाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेश किया गया। अदालती अमले ने बताया कि जज अबुल हसनात समाअत के लिए अटक जेल गए हैं। आपको आज हाजिरी लगाकर वापस भेज देंगे। जो अगली तारीख चेयरमैन PTI के केस की होगी वही आपकी होगी। वफाक और चारों सूबों के निगरान वज़राए कानून की कौमी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ करवाने की तजवीज़। निगरान वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में चारों निगरान सूबाई वज़राए कानून का इजलास। कौमी और सूबाई असम्बलियों से मुतालिक मामलात पर मुशावरत। तर्जुमान वज़ारत कानून ने कहा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आइनी इदारा है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर का दौरा गवादर। डोनाल्ड ब्लूम गवादर की बंदरगाह भी गए। पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन से मुलाकात में बंदरगाह को अमरीका से मुंसलिक करने के तरीकों पर बातचीत। सियासी रहनुमाओं गवादर ऐवान हाय सनत और तिजारत के नुमाइंदों समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकातों में अमरीकी सफ़ीर ने मईशत, सिक्योरिटी और मुख्तलिफ शोबों में अमरीकी मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 89 पैसे कम होकर 299 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 299 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ था। इक्कीस अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करें। लाहौर में इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम नहीं हुए, पाकिस्तान के अवाम तरक्की और खुशहाली से महरूम कर दिए। साजिश करने वाले जो अनासर थे उनका एहतसाब होगा, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बात हो।
नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी का ऐलान। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ का मिसाली इस्तकबाल करेगा। नवाज शरीफ के आने से मुल्क वहीं से तरक्की करेगा जहां उन्होंने 2017 में मुल्क को छोड़ा था, जब एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में साजिश के तहत इक़्तिदार से महरूम किया गया था। वो खुद इस्तकबाल करने वालों में शामिल होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर क्या उनको गिरफ्तार करेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि जो कानूनी स्टेटस होगा उसके मुताबिक अमल करेंगे। अगर वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं तो क्या आप उसको गिरफ्तार करेंगे या पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ जांच? मुझे कानूनी टीम से चेक करना पड़ेगा क्या स्टेटस है। जो स्टेटस होगा, नहीं जो कानूनी स्टेटस है उस हिसाब से उसको करेंगे। मुल्क में इस वक्त किसी एक के लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, हर किसी के लिए नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा। सरबरा JUI फेम मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इलेक्शन से नहीं भाग रहे, 90 दिन में इलेक्शन के लिए तैयार है। सदर आरिफ अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं, तारीख देना बदनीयती होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि सिंध में GDA, MQM और नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है, पीपल्स पार्टी से नहीं। परवेज खटक और महमूद खान को नाकाबिल एतबार करार देकर उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन से कबल ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं। पीपल्स पार्टी की तनकीद का कोई जवाब नहीं। पीपल्स पार्टी को इंतखाबात से कबल ट्रांसफर पोस्टिंग्स का बयानिया सूट करता है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हल्का बंदियों का अमल शुरू होने के बाद सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी, उनको जिस केस में सजा हुई वो बहुत कमजोर है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एतमाद से कहते हैं कि मुल्क के वफादार हैं, गद्दारी की ना करेंगे, हमारा मुल्क हमें अजीज है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि PTI के चेयरमैन एक ही थे और हैं, कोई इबाम नहीं। मुल्क मुआशी और आईनी बहरान का शिकार है। हल शफाफ इंतखाबात हैं। जाती अना से बालातर होकर सोचना होगा, अपने रवैयों पर सबको नजर सानी करना होगी। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। फैसलाबाद से 128, गुजरांवाला से 75 मुबैना बिजली चोर गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने। मुल्तान में वाजिबात की अदम अदायगी पर 25 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। 10 डिफॉल्टर्स ने 2.5 करोड़ की अदायगी करके कनेक्शंस बहाल करवाए। सिंध के इलाके पडीदन में एक्शन का छठा रोज। सखर इलेक्ट्रिक कंपनी ने मजीद 1600 से ज्यादा कनेक्शंस काट दिए। 50 से ज्यादा बिजली चोरों पर मुकदमात दर्ज, 10 गिरफ्तार कर लिए गए। नौशहरों से 50 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी का दावा। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। हाफिजाबाद में 2 राइस मिलों से चीनी की 20,000, गंदम की 17,000 और खाद की 1100 बोरियां बरामद। 2 ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरगोदा में चीनी के 4 गोदाम सील कर दिए गए। इंतजामिया का बरामद होने वाले चीनी के हजारों थैले सरकारी निर्ख पर फरोख्त करने का ऐलान। कोयटा की सरकी रोड पर 3 गोदामों से 4500 थैले चीनी बरामद कर ली गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुद्दत मुलाजमत में चंद रोज बाकी। सीनियर रैंक पर्सन शाहजेब खानजादे ने प्रोग्राम में कहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर अदलिया के दौर का मुतनाज़ तरीन दौर रहा। उनकी सास की ऑडियो लीक और मफादात के टकराव के बावजूद उन्होंने ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत की। कमीशन की कार्रवाई को मुअत्तल किया और अपने ऊपर एतराज़ का तहरीरी फैसला भी खुद ही जारी किया। सुओ मोटो इख्तियारात को अपने आप तक महदूद किया और जब सुओ मोटो इख्तियारात पर कानून बना तो खुद ही बेंच बनाकर इस कानून को मुअत्तल कर दिया। अहम नौयत के केसेस पर साथी जजेस के मुतालबे के बावजूद फुल कोर्ट नहीं बनाया, जिस पर एतराज़ात हुए। अदलिया पर अपने ही जजेस ने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। वन मैन शो के जरिए चलाने और एक पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाने, आइन को दोबारा तहरीर करने और पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। चीफ जस्टिस ने कुछ मखसूस सियासी लीडरान को रिलीफ फराहम किया और कुछ के खिलाफ मनफी फैसले दिए। मनपसंद जजेस का दिफा किया और इख्तिलाफ राय रखने वाले सीनियर जजेस जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को साइड लाइन किया।
यूं सुप्रीम कोर्ट का वक़ार मजरू हुआ और अवाम का एतमाद मुतासिर हुआ। माहिर कानून सलाहुद्दीन अहमद का कहना है कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि चीफ जस्टिस से सियासी केसेस में अपना नज़रिया आगे बढ़ाने के लिए चंद जज साहिबान को बेंच का हिस्सा बनाते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बेंचेस बनाने के अमल में ज़ाती पसंद और नापसंद भी शामिल हो सकती है। रावलपिंडी में डेंगू का फैलाव तेज होने लगा। एक दिन में मजीद 47 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत का कहना है कि डेंगू के 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 इमारतों को सील किया गया। अस्तोर में ज़िमनी इलेक्शन के सरकारी नतीजे में ताख़ीर के खिलाफ RO ऑफिस के सामने PTI का धरना चौथे रोज भी जारी। नून लीग के राना फरमान की धांधली के खिलाफ शिकायत पर नतीजा रोका गया। इलेक्शन कमीशन ने कल पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI के उम्मीदवारों को तलब किया है। समुद्री तूफान ने लिबिया के साहिली इलाकों में तबाही मचा दी। समुद्री तूफान से अमवात की तादाद 5300 हो गई। सैलाबी रैलों में 10,000 अफराद लापता हो गए। लिबिया के हुक्काम का कहना है कि दरना शहर की मुतादिद कॉलोनी सफाई हस्ती से ही मिट गईं। दरना और करीबी इलाकों में ज्यादा तबाही डैम टूटने से हुई। अमरीकी बानी नुमाइंदगान के रिपब्लिकन स्पीकर का सदर बाइडन के खिलाफ मवाक़सी की तहकीकात का ऐलान। ताकत के मुबैना गलत इस्तेमाल, इंसाफ की राह में रुकावट बनने और करप्शन के इल्ज़ामात को जांचा जाएगा। इस बात की भी तहकीकात की जाएगी कि आया सदर बाइडन ने अपने बेटे हंटर बाइडन के कारोबारी मामलात से फ़ायदा उठाया या नहीं। शिमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उन का दौरा रूस जारी। किम जोंग उन की रूसी शहर व्लादिवोस्तोक के करीब स्पेस सेंटर में सदर प्यूटन से मुलाकात। रूसी सदर का कहना है कि शिमाली कोरिया के सरबरा के साथ तमाम उमूर पर बात होगी। शिमाली कोरिया ने रॉकेट टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। शिमाली कोरिया अपना खलाई प्रोग्राम तैयार करने की कोशिश कर रहा है। रूस शिमाली कोरिया की सैटेलाइट बनाने में मदद करेगा। रूसी वजारत खारजा ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात को अहम करार दे दिया। श्रीलंका के खिलाफ भारत की फतह ने इवेंट में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जुमेरात को शेड्यूल्ड मैच को सेमीफाइनल की हैसियत दिला दी। पाकिस्तान को अब रन रेट की फिक्र किए बगैर बस श्रीलंका से मैच जीतना होगा। पाकिस्तानी फैंस को दुआ भी करना होगी कि जुमेरात को कोलंबो में बारिश मैच को मुतासिर ना करे। अगर मैच का नतीजा ना आया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया तो फिर नेट रन रेट पर पाकिस्तान टीम फाइनल की दौड़ से आउट हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका 2-2 पॉइंट्स पर हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जमान खान कोलंबो पहुंच गए। हारिस रऊफ और नसीम शाह की इंजरी के बाद जमान खान और शाहनवाज डहानी को बतौर मुतबादिल फास्ट बॉलर्स तलब किया गया है।